हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है इन द फिगर शोन देयर आर टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ सेम मास कनेक्टेड विद पुली एंड स्ट्रिंग टू ईच अदर. Initially, both of them are at a height of h is equal to 0.5 meter from ground. After they are released, they move either in either direction and one of them strike the ground. For the interval from releasing to when one of them strikes, some physical quantities are in column 1 and their modulus values in SI unit are in column 2. तो बच्चों कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ हमें मैच करना है और ये हमारे ऑप्शन हैं. तो पहले हम इसकी सिचुएशन को समझते हैं. ठीक, तो हमारा पहला है क्या, ए में क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए इमीडिएटली बिफोर एनी वन ऑफ देम स्ट्राइक द ग्राउंड. तो बच्चों जब इसको रिलीज करेंगे तो मान लीजिए ये वाला ब्लॉक हमारा नीचे की तरफ आता है और ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा. तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं इसी के पैरेलल बिल्कुल, तो ये वाली पुली तो हमारी फिक्स है, ये हमारी पुली फिक्स है और ये वाला जो बच्चों ब्लॉक है वो होगा ग्राउंड के पास नीचे जाएगा. ये हमारा बच्चों ग्राउंड पे ब्लॉक नीचे जाएगा. ठीक है, ये हमारा ब्लॉक नीचे आ गया ए. हमने कहा कि जो ब्लॉक नीचे आ रहा है इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v1 है और ये वाली जो बच्चों पुली है ये मूवेबल पुली है. तो ये वाली पुली इस लाइन से थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी ये, और इसके साथ ये लगा हुआ है ब्लॉक बी. तो हमने कहा कि ये वाली जो ब्लॉक है, ये वाला जो हमारा ए वाला ब्लॉक है बच्चों, मान लीजिए x1 नीचे आया है और मान लिया जाए ये x2 ऊपर गया है किसी v2 वेलोसिटी से. और बच्चों दूसरी चीज ध्यान देनी है कि इस स्ट्रिंग के अंदर ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा T और यहां पे जो टेंशन लगेगा वो होगा 2T, है ना, क्योंकि इसका T और इसका T दोनों मिला के ये हो जाएगा 2T. अब हमें एक छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए, तब जाके हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. बच्चों वर्क डन बाय टेंशन फोर्स जीरो होता है. वर्क डन बाय, या फिर हम ऐसे सोचें, सम ऑफ वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, इसकी वजह से वर्क डन, इसकी वजह से वर्क डन, इसकी वजह से वर्क डन, इन सबकी टेंशन की वजह से वर्क डन का सम बच्चों जीरो के बराबर होता है. तो जैसा कि हम एक छोटा सा फॉर्मूला जानते हैं, टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, और साथ में लगा दीजिए वेक्टर, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है बच्चों. अब इसके लिए जरा टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. इसके लिए तो देखिए टेंशन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो एंगल क्या होगा, तो हम लिखेंगे टी x1 कॉस 180, है ना. इसको लिखा जा सकता है टी एक्स कॉस थीटा. फिर यहां पे दूसरे के लिए टेंशन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है बच्चों, तो 0 डिग्री, 2t x2 कॉस 0 0, ये हो जाएगा बच्चों -t x1 प्लस 2t x2 इज इक्वल टू 0. इसको हम लिख सकते हैं 2t x2 इज इक्वल टू 2x1. ये टेंशन से टेंशन कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे बच्चों जो x2 की वैल्यू आ रही है, ये जो x2 की वैल्यू आ रही है वो है x1/2 और x1 की वैल्यू है 0.5, है ना. ये डिस्टेंस हमें गिवन है 0.5 डिवाइड बाय 2, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 0.25 मीटर. तो ये वाला ब्लॉक 0.25 ऊपर गया है और ये वाला ब्लॉक बच्चों 0.5 नीचे है. उसी तरीके से हम अगर वेलोसिटी के लिए कैलकुलेट करें बच्चों, तो v2 इज इक्वल टू v1/2 और एक्सेलरेशन के लिए कैलकुलेट करें तो a2 इज इक्वल टू a1/2. तो ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट है जो कि हमें आना ही चाहिए. ध्यान रखेंगे, ये हमारे कांस्टेंट मोशन का सवाल है. अब देखिए बच्चों, अब हमारा जो ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है और एक ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है,
तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स टोटल एनर्जी इनिशियल और टोटल एनर्जी फाइनल लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे टोटल एनर्जी इनिशियल क्या है। अगर बच्चों ये हमारी रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो और ये ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, तो इसकी टोटल इनिशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। फाइनली क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी mgh, और ये नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए -mgh, और h की जगह बच्चों x1 यूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर, तो चलिए इसको हम पुट करते हैं। तो बच्चों टोटल इनिशियल एनर्जी तो हमारी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी -mg(x1), माइनस क्यों किया, रेफरेंस लाइन से ब्लॉक हमारा नीचे आ रहा है। फिर बच्चों काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले ब्लॉक के लिए मींस बी वाले के लिए mgx2, ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस, और काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर। बच्चों मास दोनों ही ब्लॉक का सेम है इसलिए हमने सब जगह मास इक्वल ले लिया है। ये मास यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा और g की वैल्यू बच्चों होती है 10, x1 की वैल्यू, x1 हमारा क्या था 0.5 प्लस हाफ, v1 की वैल्यू बच्चों v1 ही रखते हैं प्लस g की जगह 10, x2 की वैल्यू है 0.25, v2 की वैल्यू बच्चों v1/2 का स्क्वायर इंटू 1/2, यहां से ये कैंसिल आउट -5 प्लस v1/2 प्लस ये हो जाएगा 2.5 और ये हो जाएगा v1 स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा -2.5 और यहाँ एलसीएम लेंगे 8 और ये हमारा हो जाएगा 4v1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर, इसको उस तरफ लेके जाएंगे 2.5, 5v1 स्क्वायर बाई 8, ये आ जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और v1 की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों v1 की वैल्यू हमारी आ गई है 2 मीटर पर सेकेंड और v1 हमारा क्या था, v1 हमारा va था, ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। और अगर हमसे v2 vb की वैल्यू पूछी जाएगी तो ये था va/2 मीन्स 2/2 1 मीटर पर सेकेंड। चलिए ऑप्शन को देखते हैं हम। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ ए, इसकी वेलोसिटी हमारी कितनी आई है 2 मीन्स ए का q है, इसका हमारा q, तो हमारे पास q के दो ऑप्शन है, एक है 1 और ये 3 मीन्स 2 और 4 नहीं होगा। फिर बच्चों वेलोसिटी ऑफ बी, बी की वेलोसिटी क्या है 1 है ना, उसकी आधी हमने, तो ये हमारा p के इक्वल आ जाएगा, b हमारा p, तो बच्चों दोनों में ही p है तो अभी भी नहीं बता सकते हम। फिर रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ए टू वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन बी, तो बच्चों हमें वर्क डन बाय ग्रेविटी बताना है, तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है इसको हम यही सॉल्व कर देते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। बच्चों इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा हो ग्रेविटी का नीचे की तरफ mg और डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ है x1 और ये है हमारा वर्क डन 1 मीन्स वर्क डन a। उसी तरीके से वर्क डन b के लिए mg और इसकी वैल्यू है x2 और x2 की वैल्यू बच्चों क्या है x1/2। हमें बताना है WA/WB, तो WA/WB कैलकुलेट कर देते हैं। WA/WB ये हो जाएगा mg(x1) और ये हो जाएगा mg(x1/2) और इसका आंसर आ जाएगा 2। तो बच्चों वर्क डन का जो रेशियो है वो 2 के बराबर है, मीन्स
ये हमारा 2 कौन सा है, क्यू। तो बच्चों सी का है क्यू, मीन्स थर्ड ऑप्शन ही राइट होगा। चलिए फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, डी का एस होना चाहिए। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए बिफोर एनी वन ऑफ देम स्ट्राइक्स ग्राउंड। बच्चों हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो देखिए नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, चलिए डायग्राम हम बनाते हैं इस तरफ। डी ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा बच्चों ब्लॉक ए है, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, क्योंकि इनका मास सेम है। तो ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है T, और ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। इसकी जो इक्वेशन होगी बच्चों वो होगी mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। सेकंड वाला जो ब्लॉक है बी हमारा, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स mg, बच्चों दोनों ही ब्लॉक का मास सेम गिवन है, ऊपर की तरफ 2t, और एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है। यहाँ पे इसकी इक्वेशन 2t माइनस mg इज इक्वल टू m, और इसका एक्सेलेरेशन बच्चों कितना होगा, a2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी a/2। हमने इसको इनिशियली ही यहां बताया हुआ है, a2 इज इक्वल टू a1/2, और a1 की वैल्यू अगर a है तो a2 की वैल्यू a/2। अब यहां से बच्चों ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2t माइनस टी टी, और ये हो जाएगा ma प्लस ma/2। तो t इज इक्वल टू 3ma/2। अब इसमें इसकी वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दिया जाए, एक्सेलरेशन आ जाएगा mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। तो mg t की वैल्यू 3ma/2 इज इक्वल टू ma। बच्चों ये m कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा g इज इक्वल टू a प्लस 3a/2। ये हो जाएगा 2 प्लस 3 5a/2, और g की जगह 10। ये हो जाएगा 2, और a की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमारा जो ऑप्शन होगा बच्चों डी का हो जाएगा एस। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।